डिवीजन ले रहा हूँ जिसकी मैं क्लास दे रहा हूँ बॉक्स। ठीक है, और स्टाइल के अंदर मैं लगा रहा हूँ डॉट बॉक्स, और इसमें मैं दे देता हूँ हाइट इसकी अभी 200 पिक्सल, और इसकी विड्थ ले लेता हूँ मैं 200 पिक्सल। और इसका मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कलर रेड। तो देखो ये रेड इस तरीके से आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स के होवर पे, डॉट बॉक्स के होवर पे मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं होवर पे जा रहा हूँ तो होवर पे करने पे ये ग्रीन हो रहा है ना, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन हो रहा है ये अभी एक झटके में ग्रीन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हटाया, माउस का कर्सर लेके गया, तो ये एक झटके में क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता ग्रीन हो जाता है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे को प्रॉपर एनिमेशन में दिखे ग्रीन होता हुआ, है ना। उसके लिए मैं प्रॉपर्टी होती है मेरी ट्रांजिशन, उसको मैं यूज कर लूंगा। इसके अंदर इसकी काफी सारी चीजें होती है, जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है, ड्यूरेशन होता है, डिले होता है, और इसके अंदर काफी टाइमिंग फंक्शन भी होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में सबसे पहले, जैसे अगर मेरे को इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा बैकग्राउंड। क्लियर है, मेरे को जिस प्रॉपर्टी को चेंज करना है, मतलब ये समझ लो जिस प्रॉपर्टी में मेरे को एनिमेशन लगाना है कि वो स्लो से आए, उसका मूवमेंट मेरे को प्रॉपर दिखे कि वो कैसा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे उन सारी प्रॉपर्टीज का नाम लिखना होगा। जैसे अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, मतलब मेरा जो एनिमेशन है वो कब तक, कितने सेकंड तक चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। आया समझ में। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के बाद मैं सपोज इसकी हाइट भी चेंज करना चाहता हूँ, तो देखो मैंने अगर इसके होवर पे हाइट लगा दी 200 पिक्सल थी, मैंने इसको 400 पिक्सल कर दिया। ओके। तो देखो इसकी हाइट एक झटके से बढ़ रही है। तो एक झटके से ना बढ़े तो मैंने क्या करना है, बैकग्राउंड के जस्ट पास में यहाँ कॉमा लगाना है, और कॉमा लगा के मेरे को लिखना पड़ेगी हाइट। 2 सेकंड में बढ़ेगी। उसकी जो हाइट है अभी कैसे बढ़ेगी, 2 सेकंड में प्रॉपर पूरी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मेरे को लगानी है विड्थ में भी चेंजेस करने हैं, तो मेरे को यहाँ विड्थ लिखना पड़ेगा, और फिर मैं इसके अंदर चीजें चेंज कर सकता हूँ। ओके, कोमा लगा विड्थ कर, हाँ होवर में मैंने फिर दे दिया विड्थ में 400। मतलब जिस जिस प्रॉपर्टी में मेरे को चेंजेस करने हैं वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बैकग्राउंड, हाइट और विड्थ। ये समझ लो जिस जिस प्रॉपर्टी में चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर आएगा, बैकग्राउंड, हाइट, विड्थ, कलर या जो भी डालना है। ठीक है, और जो आपको चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे आप करोगे। ठीक है, क्लियर है। अब एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से लिख दो, या एक तरीका होता है आप लिख दो यहाँ पे ऑल। अच्छा। ऑल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, मैं चाहता हूं कि किसी को भी मैं यूज करूं, तो यहाँ पर मैं जितनी प्रॉपर्टीज लिखूंगा, अगर मैंने वो यहाँ यूज की हुई है तो उन सबके अंदर एनिमेशन लग जाएगा। तो या तो एक तरीका ये है कि अलग अलग आप प्रॉपर्टीज के नाम दो, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड, या जो भी आपको देने जिसमें लगाना है, या फिर एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे प्रॉपर क्या लिख दो, ऑल। और दूसरा होता है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, मतलब आपको उसको कितनी देर तक चलाना है। अगर मैं यहाँ पे 4 सेकंड कर दूंगा तो ये और डिले होगा। देखो आइडल कितना होता है सर? ये तो आपके एनिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मली आप इसको 2 सेकंड ही लेते हैं, क्योंकि 2 आइडल सेकंड ही बहुत होता है। विजिटर के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो इतनी देर देखे और सारी चीज करे, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी।
और ये डिपेंड करता है आपके एनिमेशन के टाइप के ऊपर कि आप क्या बना रहे हो। माइक्रो सेकंड पे भी होता है सर? हाँ दे दो इसको, आप 1 सेकंड दे दो, ओके आप इसको दे दो 0.5s। ओके। 0.1s दे दो इसका, ये देखो। तो जितना भी आप देना चाहो उतना आप इसकी वो दे सकते हो। अब इसी की एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन डिले। अब डिले में मैंने देखो वैल्यू डाल दी 5 सेकंड, ठीक है, और मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो क्या होगा, अब मैंने माउस का कर्सर तो मैं लेके आ गया हूँ, अब ये 5 सेकंड के बाद ही स्टार्ट होगा। ओके। अब मैं अगर कर्सर हटा दूंगा तो फिर ये 5 सेकंड का वेट करेगा, और 5 सेकंड का वेट करने के बाद ये प्रॉपर इसको शिफ्ट कर देगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं। कंफर्म है, इसको चला लोगे? हाँ चला लो। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में ऑल लिखा हुआ है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन में मैंने 2 सेकंड लिखा है, और डिले में मैंने कर दिया 5 सेकंड। अगर इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं एक बार में यूज करना चाहूँ तो इसका जो शॉर्ट एंड होता है वो होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में सबसे पहले मैं लिख दूंगा ऑल, क्योंकि मैं सभी के अंदर यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में लिख दूंगा 2 सेकंड, और उसके बाद में लिख दूंगा 5 सेकंड। क्योंकि अपन ने डिले 5 सेकंड लगा के रखा हुआ है, तो ये 5 सेकंड के बाद चालू हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी, प्रॉपर्टी के बाद आपके ड्यूरेशन की वैल्यू आएगी, और उसके बाद आपकी डिले की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक ही लाइन में पूरा कोड लिख सकते हो, और फिर इसके होवर पे आप जो जो भी चीजें चेंज करोगे वो प्रॉपर इसमें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट में डिले है। अच्छा, सीक्वेंस यही रहेगा लास्ट में सर? delay। हाँ सीक्वेंस यही रहेगा। एक और मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। वो चीज क्या होती है वो मैं अभी समझा दे रहा हूँ तुमको। और जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होता है वो डिले के पहले आता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको 5 सेकंड की जगह कर देता हूँ 0 सेकंड, या अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक जो चीज होती है वो होती है मेरी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब ये टाइमिंग फंक्शन क्या करता है ये समझो। सबसे पहले जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है इजी। अब देखो जैसे ही मैंने इसके अंदर इजी लगाया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस नहीं होगा उसका रीजन ये है कि इजी तो होता है बाय डिफॉल्ट, जो मतलब इसकी टाइमिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफॉल्ट इजी होती है। और ये कैसे काम करता है, ये काम करता है स्लो फास्ट स्लो। मतलब पहले स्लो स्टार्ट होगा, बीच में थोड़ा सा फास्ट होगा, और आखिरी में जाके फिर स्लो हो जाएगा। देखो इसी को अगर ध्यान से देखोगे तो पहले स्टार्टिंग में स्लो रहेगा, फिर बीच में फास्ट होगा, फिर लास्ट में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। इसकी जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है लीनियर। अब देखो ये कैसा काम करता है। एक जैसा। ये काम करेगा एकदम सेम स्पीड। मतलब टोटल जो है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक जो भी चीज चल रही होगी ना वो एकदम सेम स्पीड में चल रही होगी। मतलब इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? पहला क्या था सर? इजी। इजी था। दूसरा लीनियर हो गया। दूसरा लीनियर हो गया। अब एक होता है इजी इन। इजी इन को देखकर क्या समझ में आ रहा है बताओ? ये शुरू में स्लो है, बाद में फास्ट होता जा रहा है। ठीक है। मतलब ये है ना, जैसे ही स्टार्ट होगा थोड़ा स्लो रहेगा, उसके बाद फिर ये अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। हाँ। एक होता है इजी आउट। लास्ट में इजी आउट, स्लो हो गया। हाँ इजी आउट क्या करेगा? लास्ट में स्लो हो गया। इजी आगे आउट क्या करता है बेसिकली, होता। नॉर्मल स्पीड पे जाएगा और इसका स्लो एंड रहेगा। ये एंडिंग जब होगी ना इसकी एकदम एंडिंग, तो ये हल्का सा देखो स्लो होगा, जैसे ही ऊपर जा रहा है फिर ये स्लो हो जाता है।
एक होता है आपका इजी इन आउट, इसका भी मैं तुमको प्रैक्टिकल भी सबका बता दूंगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू डाली इजी इन आउट, स्लो स्टार्ट होता है और स्लो ही एंड होता है। मैंने एक और चीज ले ली, स्टेप्स। स्टेप्स के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी है 4। अब देखो क्या होगा। इसने इसको कन्वर्ट कर दिया 4 स्टेप्स में। अगर मैं 10 डाल दूं तो टोटल 10 ले लेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हुआ? हेलो? क्लियर है सर, क्लियर है। अब एक वेबसाइट देख लो जिससे तुमको समझ में आ जाएगा इसके एनिमेशंस के क्या रहते हैं। अब देखो यहाँ पे इजी दिया हुआ है, लीनियर दिया हुआ है, इजी इन, इजी आउट और इजी इन आउट। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा सेकंड बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 2 सेकंड। अब देखो इजी को देखते हैं। अब जैसे मैंने इजी पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने गो पे क्लिक किया, तो इजी के अंदर हमने देखा कि ये बाय डिफॉल्ट होता है, पहले स्लो होता है, फिर फास्ट होता है, फिर स्लो होता है। देखो पहले स्लो है, फिर फास्ट हुआ, फिर स्लो हुआ। ये जो नीचे है ना, ये हमारा वाला है, ठीक है। और ऊपर उसने उसके लिए दे रखी प्रॉपर्टी समझने के लिए। देखो पहले क्या रहेगा, स्लो फास्ट स्लो, स्लो फास्ट स्लो, ठीक है। अब अगर मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर में सेम स्पीड रहेगी। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं इजी इन की बात करूं तो इजी इन में देखो क्या हो रहा है। आएगा आएगा धीरे, फिर हो जाएगा। फिर नॉर्मल स्पीड हो जाती है। इजी आउट की बात करें तो इजी आउट में ही रहेगा। ये जितने भी एनिमेशन देख रहे हो ना, ये अपन बना के देख लेंगे पूरा। इसमें भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। फिर एक इजी इन आउट है। तो इसमें ये क्या क्या चीज हो जाएगी? टेक्स्ट भी हो जाएगा, इमेज भी हो जाएगी? सारी चीज जिसमें भी प्रॉपर्टी आप यूज कर लोगे। एक डिवीजन ले लो, उसके अंदर इमेज लगा लो और उसमें आप ट्रांजिशन लगा दो, एनिमेशन लगा दो। ओके। अब जैसे ये जो बॉक्स इधर उधर मूव हो रहा है ना, ये अपन आगे की कल की क्लास में एक एनिमेशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उससे ये सब हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल अपन ट्रांजिशन सीख रहे हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। ये समझ में आ गया? हाँ इसमें कोई डाउट है? स्टेप्स वाली भी पिक्चर समझ में आ गई कि स्टेप्स कैसे काम करता है। जी, आ गया। तो इजी आ गया, लीनियर हो गया, इजी इन, इजी आउट, इजी इन आउट और स्टेप्स हो गए, ठीक है। ठीक। इसमें कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है। अब देखो जैसे मैंने लिखा था डॉट बॉक्स होवर, इसको मैं कर सकता हूँ एक्टिव। अच्छा। एक्टिव क्या काम करता है? जब तक एक्टिव आप की उसको प्रॉपर्टी, जब तक आप उस माउस का कर्सर दबा के रखोगे तो, हाँ, सही होगा। दबा के रखोगे तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। ठीक। अब इसी का यूज करते हुए मैं यहाँ पर देखो एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ। अब मेरे को एक चीज ये बताओ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे ऐसे क्लिक करूँ, इसकी जो विड्थ है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ना चाहिए, और फिर जैसे ही हटा दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक कम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कोड करना पड़ेगा मेरे को? टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ। हाँ,
ये जो टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ है ना, बहुत सारे बॉक्सेस में तुमने देखा होगा कि जब अपन किसी बॉक्स पे ऐसे क्लिक करते हैं तो हाँ, उसकी जो ये वाली जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और फिर हटाते हैं तो कम हो जाती है। तो कैसे करेंगे? इनपुट टेक्स्ट फील्ड डाल दिया आपने तो अपन इसमें इन इनपुट करके डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया इनपुट, फिर और फिर नीचे अपन विड्थ इसकी अभी तो कुछ दे देते हैं। ठीक है, अपन इसकी विड्थ अभी दे देते हैं 200 पिक्सल ठीक है, फिर नीचे ट्रांजिशन लिखते हैं। की विड्थ हो गई। ठीक है, नीचे अपन क्या करें? अच्छा, इसमें ट्रांजिशन लगा दो। ठीक है, ट्रांजिशन लगाया, इसकी वैल्यू दे दी मैंने विड्थ और 2 सेकंड कर दी। चलो फिर अब अब ये ट्रांजिशन करेगा 2 सेकंड पर, इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो कहाँ तक लेके जाना है? बताओ। इसको अपन वो देंगे, एक्टिव देंगे, नीचे होवर होवर करेंगे। ओवर नहीं काम करेगा, एक्टिव भी नहीं हम काम करेगा। तो टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर जब अपन क्लिक करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे सर? तो वही तो बताओ, कम से कम 3 बार बताया मैंने। तो ऐसे करेंगे। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इनपुट, उसके बाद कोलन लगाता हूँ और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी फोकस, हाँ याद है? जी। और अगर मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल, भूल जाते हो तुम? हाँ भाई, मैं 5 मिनट की क्लास करवाऊंगा। आया समझ में? जी फोकस था। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये अगर भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, अभी क्लियर हुआ? फोकस से समझ में आ गई। अच्छा, सूडो क्लासेस कौन कौन सी थी? एंकर की थी। एंकर डेमो। उनका भी एक बार अच्छे से वो कर लेना। हाँ रिवाइज कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, रिवाइज इनको पूरा अच्छे से कर लेना। इससे क्या होगा कि तुमको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे ये काम करती हैं और कैसे नहीं करती हैं। तो जो इस तरीके के इफेक्ट्स है ना, ये जो एनिमेशन वगैरह के जो रहते हैं ना, अच्छे फॉर्म्स बनाने में या कुछ करने में, उसका इनका यूज हो जाता है ये। ठीक है, अब ये तो तुमको समझ में आ गई ये चीज। अब मेरे को एक छोटी सी चीज बताना कि कैसे करनी है। अपन वन पेज एक वेबसाइट बनाते थे, याद है? वन पेज में अपन ने एक तो सीख लिया था उसको प्रॉपर कैसे करना है। फिर अपन ने उसके अंदर एक सेकंड वाली चीज भी सीखी थी, याद है कौन सी? एक तो अपन ने नॉर्मल बनाना सीख लिया था, एक अपन ने सीखा था कि उसको अगर अपन क्लिक करेंगे, हाँ क्लिक तो करने के बाद वो एरिया प्रॉपर उसकी सीएसएस कैसे चेंज होगी। और आज अपन सीखेंगे कि स्मूथली स्क्रॉल कैसे होगा उसके अंदर। जी जी। तो वो उसका मेरे को कोड 1-2 मिनट में बता दो क्या क्या है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। सिर्फ मुंह से बोल के बता दो कि ऐसे ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसका ULLI। यूएलएलआई। डिव लिया अपन ने। ठीक है, आप डायरेक्ट बना दो। डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, तुम बोलते जाओ। ये बनाने के बाद फिर अपन उनकी आईडीज बनाएंगे।
पैराग्राफ की। ठीक है, पैराग्राफ की आईडीज बनाएंगे। देखो मैंने अभी यहाँ पर 3 सेक्शन बना लिए, एक होम, एक मैंने अबाउट, एक मैंने लिया सर्विसेज का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसकी आईडी में दे देता हूँ होम, और इसकी आईडी में दे देता हूँ अबाउट, और इसकी आईडी में देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें आईडी पास कर आईडी दूंगा होम, होम। और इसमें आईडी पास कर दूंगा अबाउट, और इसमें आईडी पास कर दूंगा सर्विसेज। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम वाला सेक्शन है, अबाउट पे क्लिक करूंगा अबाउट वाला, और सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो सर्विसेज वाला। अब मैं एक चीज मेरे को बताओ, ये मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। हाँ, ठीक है, कि मैं जब होम पे क्लिक करूं तो मेरा होम वाला एरिया जो है ना वो हाईलाइट हो जाए, और जब अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट वाला एरिया हाईलाइट हो जाए, और सर्विसेज पे क्लिक करूं तो सर्विसेज वाला एरिया हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए क्या कोड होगा? और उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मतलब जो मेरे माइंड में है, अगर अभी अपने को इसके बैकग्राउंड चेंज करना है। नहीं, क्लिक करने पर हाईलाइट होना चाहिए, क्लिक किया तो हाईलाइट हो जाना चाहिए। क्लिक किया क्योंकि तो अभी तो बेसिकली पता नहीं चलता है ना, अभी तो देखो क्या ब्लैंक होता है, मैं अबाउट पे क्लिक, ब्लैंक ब्लैंक वाली जो अंडरस्कोर ब्लैंक वो प्रॉपर्टी थी वो लगा। ब्लैंक ब्लैंक, अंडरस्कोर हम्म, ब्लैंक कर यहाँ पे देते मैं हैं। अंडर ब्लैंक कर देता हूँ, चलो हाँ, अंडर स्कोर टारगेट ब्लैंक, टारगेट करते थे, टारगेट टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट